यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। आइए, आज रविवार है। आज की जो टेस्ट सीरीज लोगों को दी गई है उसी के डिटेल उत्तर की बात हम लोग करते हैं। वैसे प्रतिदिन हमारे यहाँ टेस्ट सीरीज दी जाती है और इस समय नया बैच भी प्रारंभ हो चुका है KVS TGT PGT के लिए। और जैसा कि मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि एक ही शुल्क में TGT और PGT की तैयारी कीजिए। बिल्कुल, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो TGT और PGT दोनों डाले हुए हैं, तो दोनों की तैयारी अगर आप करना चाहते हैं तो एक ही शुल्क में दोनों की तैयारी हो जाएगी। साथ में UPHESC असिस्टेंट प्रोफेसर UGC नेट JRF के लिए भी नया बैच प्रारंभ हो चुका है। यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे इस नंबर पर फ़ोन करके व्हाट्सएप करके फ़ीस और सारी जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस टेस्ट सीरीज को। ये जो टेस्ट सीरीज है आज की जो लोगों को दिया गया है, वैसे प्रतिदिन हमारे यहाँ टेस्ट सीरीज लोगों को दी जाती है। डेली का जो हमारा शेड्यूल है वो सुबह 10 बजे PDF नोट्स दिया जाता है, 10 ही बजे टेस्ट सीरीज दी जाती है, दोपहर में 2:30 बजे रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर दिया जाता है और रात में 8:30 बजे लाइव क्लास दी जाती है। इस समय पेड बैच में हमारे यहाँ हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल हो चुका है और आज भक्ति काल का उद्भव और विकास आज प्रारंभ हुआ है। यदि आप जुड़ेंगे तो अभी तक जो लेक्चर छूटे हैं वो सारे लेक्चर आपको उपलब्ध करा दिए जाएंगे। आज की ये जो टेस्ट सीरीज है वो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास जो रामकुमार वर्मा का है, जिसका प्रकाशन 1938 में हुआ, उसी किताब से सारे प्रश्न आपको मिलेंगे। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास रामकुमार वर्मा का, इन प्रश्नों को देखिए और अक्सर इनमें जो प्रश्न दिए गए हैं वो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार 84 सिद्धों में ब्राह्मण कौन नहीं था? पहला प्रश्न। आपने सरहपा का नाम सुना है, लुइपा का नाम सुना है, नागार्जुन का नाम सुना है, तिलोपा का नाम सुना है। इनमें से कौन ब्राह्मण नहीं था? 3 ब्राह्मण थे और एक कोई है जो ब्राह्मण नहीं था, तो आपका उत्तर हो जाएगा B, लुइपा ब्राह्मण नहीं थे, लुइपा कायस्थ थे। बाकी सरहपा ब्राह्मण थे, नागार्जुन ब्राह्मण थे, तिलोपा भी ब्राह्मण थे। राहुल सांकृत्यायन द्वारा दिए गए 84 सिद्धों में पहला स्थान किसका है? तो उन्होंने जो सीरीज दी है उस सीरीज में सबसे पहला स्थान लुइपा का है। पहला स्थान लुइपा का है, जबकि प्रथम कवि कौन माने जाते हैं? सरहपा माने जाते हैं। पहले कौन माने जाते हैं? तो सरहपा, लेकिन सीरीज में जो उन्होंने पहला स्थान दिया है वो लुइपा को दिया है। वैसे जिस तरीके से सरहपा, लुइपा, नागार्जुन, तिलोपा के वर्ण के बारे में मैंने आपको बताया, वैसे यहाँ पर आप देख लीजिए जो डोम्भिपा हैं, डोम्भिपा क्षत्रिय हैं और कन्हपा का नाम आपने सुना होगा, कायस्थ हैं। सबरपा क्षत्रिय हैं, तो सबरपा और डोम्भिपा ये क्षत्रिय हैं। बाकी सरहपा ब्राह्मण हैं, नागार्जुन ब्राह्मण हैं, तिलोपा ब्राह्मण हैं। राहुल सांकृत्यायन द्वारा दिए गए 84 सिद्धों में कौन सी महिला सिद्ध राजकुमारी थी? अब यहाँ पर कई बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि 84 सिद्धों में कौन महिला थी। तो इन 4 महिलाओं का उल्लेख है, मणिभद्रा, मेखलापा, कनकलापा और लक्ष्मीकारा। लेकिन इनमें से कौन सिद्ध राजकुमारी थी? तो आपका उत्तर हो जाएगा D, लक्ष्मीकारा। अब यहाँ से आपको चारों महिलाओं का भी नाम आपको पता हो गया और कौन यहाँ पर राजकुमारी थी वह भी आपको पता हो गया, बाकी गृहिणी थी। 84 सिद्धों में सबसे अधिक सिद्ध किस वर्ण के थे? तो सबसे अधिक शूद्र वर्ण के थे। 84 सिद्धों में 19 शूद्र थे, बाकी दूसरा स्थान आप देखेंगे ब्राह्मण का था, 16 ब्राह्मण थे और ऐसे लगभग सभी वर्णों के लोग इसमें पाए जाते हैं। निम्न सिद्ध कवियों के संग्रह का संपादन का सुमेलित जोड़ा कौन सा है? हिंदी काव्यधारा, जिसका संपादन राहुल सांकृत्यायन ने किया। बौद्ध गानो दोहा का संपादन हरप्रसाद शास्त्री ने किया। दोहा कोश का संपादन प्रबोध चंद्र बागची ने किया। आपका उत्तर हो जाएगा D, 1, 2, 3 तीनों सही हैं। स्क्रीनशॉट जिनको लेना है वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सरहपा को बंगाली का प्रथम कवि किसने माना है? B, भट्टाचार्य, रामकुमार वर्मा, हरप्रसाद शास्त्री, प्रबोध चंद्र बागची। आपका उत्तर हो जाएगा A, B, भट्टाचार्य, विनय तोष भट्टाचार्य। इन्होंने सरहपा को बंगाली का प्रथम कवि माना है। तो 6 का उत्तर हो जाएगा आपका
ए। वैसे इस सीरीज का उत्तर मैंने आप सभी लोगों को जो हमारे पेड मेंबर्स हैं उपलब्ध करा दिया है। टेस्ट सीरीज सुबह 10 ही बजे दे दी गई थी आप लोगों को। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त करें, यह जरूर बताएं मिलान करके कि इस 50 प्रश्न में आपके कितने प्रश्न सही हुए। व्हाट्सएप पर जरूर रिप्लाई करिएगा। बाकी जो हमारे व्यूअर्स हैं, ये वीडियो आप लोगों के लिए, आप सभी व्यूअर्स के लिए बनाया गया है, तो आप लोग भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें कि इन 50 प्रश्नों को हल करते तो आपके कितने प्रश्न सही होते। सरहपा का अन्य नाम क्या था? राहुल भद्र, सरोज वज्र, चांगदेव। विकल्प है 1 2 2 3 1 3 1 2 3। उत्तर हो जाएगा ए 1 और 2। भाई चांगदेव तो मैंने आपको बताया ही था ना, हेमचंद्र का नाम था चांगदेव। रात में लाइव कक्षा में मैंने ये भी तो आप लोगों को बताया था कि चांगदेव और हेमचंद्र के बीच भी एक नाम है। बचपन का नाम तो चांगदेव था और कुछ दिनों बाद उन्होंने नाम बदला और नाम हुआ उनका सोमचंद्र, और सोमचंद्र के बाद फिर उन्होंने नाम रखा हेमचंद्र, बताया था। नालंदा नरेश देवपाल के समकालीन कौन थे? सरहपा, सबरपा, भूसुकुपा, लुइपा। आपका उत्तर हो जाएगा सी, भूसुकुपा। बाकी लुइपा के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे कि उड़ीसा के राजा और मंत्री सभी इनके शिष्य हो गए थे। बाकी लुइपा हैं और सरहपा हैं, ये लोग धर्मपाल के समकालीन थे, राजा धर्मपाल के समकालीन थे। अच्छा, आप जितने भी व्यूवर्स हैं, जितने भी लोग देख रहे हैं, कितने लोगों को पता है कि सरहपा का नाम सरहपा क्यों पड़ा? वैसे इनका सरहपा से पूर्व नाम क्या है ये तो नहीं ज्ञात हो पा रहा है, केवल सिद्ध इनको कहा जाता था। लेकिन सरहपा कब से इनको कहा जाने लगा और क्यों कहा जाने लगा, पता है? चलिए, अगर नहीं पता है तो जान लीजिए सरहपा नाम क्यों पड़ा। बहुत ही रोचक जानकारी है। वज्रयान के प्रभाव में आकर ये जो हैं सिद्ध थे, और जब ये वज्रयान के प्रभाव में आए तो वज्रयान के प्रभाव में आकर इन्होंने सर बनाने वाले की कन्या को जोगनी बनाकर उसके साथ अरण्यवास किया और स्वयं सर बनाने वाले का कार्य स्वीकार किया, और अपने इसी कार्य के कारण ही यह सरहपा कहलाए। क्लियर? और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये खुद हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास रामकुमार वर्मा का पढ़ेंगे तो आपको खुद पता चलेगा। ये सारे प्रश्न आपको वहीं से मिलेंगे। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास रामकुमार वर्मा, जो हमारे पेड मेंबर्स हैं उनको पढ़ने की जरूरत नहीं, ये सारी किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है। भाई हम तो हिंदी साहित्य का इतिहास जो रामचंद्र शुक्ल का है उससे भी कराते हैं, डॉक्टर नगेंद्र से भी करा देते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि हिंदी साहित्य का सरल इतिहास जो विश्वनाथ का है उससे भी कराते हैं। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास जो बच्चन सिंह का है उससे कराते हैं। हिंदी साहित्य का आदिकाल जो हजारी प्रसाद द्विवेदी का है उससे कराते हैं प्रश्न। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास जो बच्चन सिंह का है उससे कराते हैं। हिंदी साहित्य 20वीं सदी जो नंदुलारे वाजपेयी का है उससे कराते हैं। तो साहित्य का इतिहास जितना हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के अलावा आप देखेंगे कि हिंदी साहित्य के 80 वर्ष जो शिवदान सिंह चौहान का है उससे भी प्रश्न कराते हैं। तो और अक्सर इन्हीं किताबों से प्रश्न पूछा भी जाता है। तो जो पेड मेंबर्स उनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जितनी चीज़ें कराई जा रही हैं, एक बच रहा था हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास रामकुमार वर्मा का, तो उससे मैंने आज यहाँ पर करा दिया आप लोगों को। प्रश्न संख्या 9 में दिया गया है कि विरूपा के शिष्य कौन थे? तो आपका उत्तर हो जाएगा विरूपा के शिष्य कन्हपा और डोम्बिपा थे, यानी उत्तर हो जाएगा बी। कन्हपा का अन्य नाम क्या था? कर्णपा, कृष्णपा, कृपाचा। उत्तर हो जाएगा ए। कन्हपा का अन्य नाम कर्णपा था और कृष्णपा था, कृपाचा नहीं। देखिए, कन्हपा कर्नाटक के थे, इसलिए इनका नाम कर्णपा भी रखा गया, कर्णपा भी लोग कहते थे। कृष्ण वर्ण के थे, श्याम वर्ण के थे, इसलिए इनको कृष्णपा भी कहा जाता था। तो इनका अन्य नाम कर्णपा भी था और कृष्णपा भी था, कृपाचा नहीं था। यानी उत्तर हो जाएगा 10 का ए, 1 और 2। निम्न में से किस सिद्ध को कलिकाल का सर्वज्ञ कहा जाता है? कलिकाल का सर्वज्ञ, आपका उत्तर हो जाएगा शांतिपा। इनको कलिकाल का सर्वज्ञ कहा जाता है। सिद्ध कवियों की रचनाओं में विशेष रूप से कौन सा रस है? श्रृंगार रस, शांत रस, विस्मय या अद्भुत रस? तो आपका उत्तर हो जाएगा ए, श्रृंगार रस और शांत रस। विस्मय या अद्भुत रस नहीं है।
जैन कवि कवि स्वयंभू के बारे में सत्य कथन कौन सा है? स्वयंभू के पिता का नाम मारुति देव था और माता का नाम पद्मिनी था। स्वयंभू की पत्नियों का नाम, इनकी दो पत्नियों का जिक्र किया गया है, आदित्यंबा और साम्यंबा था। स्वयंभू के पुत्र का नाम त्रिभुवन था। उत्तर हो जाएगा डी, 1, 2, 3 तीनों सही हैं। ये सब तथ्य आपको किसी गाइड में नहीं मिलेंगे, ध्यान रखिएगा। जब तक ऑथेंटिक किताब, ऑथेंटिक बुक आप नहीं पढ़ेंगे तब तक चीज़ें नहीं मिलेंगी। इसलिए अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। 12,000 श्लोक, 5 कांड और 90 संधियों वाली रचना पौमचर्यु के अंतिम कितने संधियों की रचना त्रिभुवन ने किया है? आपका उत्तर हो जाएगा बी, 7। कितने कांड? 5 कांड। अच्छा, 5 कांड में से कितने लोगों को पता है पांचों कांड का नाम? पौमचर्यु के पांचों कांडों का नाम कितने लोगों को पता है? शायद इसीलिए लोगों का मैसेज आ रहा था कि सर इस टेस्ट सीरीज को आप हल करा दीजिए तो हमको एक्स्ट्रा जानकारी मिल जाएगी। चलिए मैं बताता हूं। पहला है विद्याधर कांड, जिसमें कि 20 संधि है। विद्याधर कांड जिसमें 20 संधि है। दूसरा है अयोध्या कांड जिसमें 22 संधि है। तीसरा है सुंदर कांड जिसमें 14 संधि है। चौथा है युद्ध कांड जिसमें 21 संधि है। और पांचवा है उत्तर कांड जिसमें 13 संधि है। कुल संधियों की संख्या 90 है। कुल कांड की संख्या 5 है। किस कांड में कितनी संधि है वो मैंने आपको बता दिया। या ऐसे भी पूछा जा सकता है पौमचर्यु के किस कांड में संधियों की संख्या सबसे अधिक है? तो अयोध्या कांड में 22 संधि। सबसे कम किस में है? उत्तर कांड में। या पहले कांड में कितनी संधि है? 20। या पहला कांड कौन सा है? तो विद्याधर कांड। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन प्रश्न कैसे लग रहे हैं जरूर बताइएगा। आप लोगों की प्रतिक्रिया का इंतजार रहता है, कमेंट जरूर करें। निम्न में से स्वयंभू की कौन सी रचना हरिवंश पुराण भी कहलाती है? आपका उत्तर हो जाएगा बी, ऋट्ठनेमचर्यु। पुष्पदंत के पिता का नाम केशव भट्ट था और माता का क्या नाम था? आपका उत्तर हो जाएगा सी, मुग्धा देवी। क्या नाम था? तो मुग्धा देवी नाम था। पुष्पदंत ने अपने लिए कौन सी उपाधियां जोड़ी हैं? अभिमान मेरु कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। काव्य रत्नाकर तो अभी नहीं पूछा गया है। कवि कुल तिलक भी पूछा जा चुका है। उत्तर होगा डी, 1, 2, 3। और यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। पुष्पदंत के महापुराण के बारे में सत्य कथन कौन सा है? इसके 2 खंड आदि पुराण और उत्तर पुराण हैं। इसमें कुल 122 संधियां हैं। इसमें 63 महापुरुषों के चरित्र हैं। इसके निर्माण में राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्णराज तृतीय के महामात्य भरत की प्रेरणा है। उत्तर हो जाएगा डी, 1, 2, 3, 4। अब आप खुद देखिए कि पुष्पदंत की रचना जो महापुराण है उसके बारे में कितनी अच्छी जानकारी आपको मिली कि इसमें कितने कांड हैं? 2 कांड हैं, आदि पुराण और उत्तर पुराण। पुष्पदंत की रचना महापुराण में कुल कितनी संधियां हैं? 122 संधियां हैं। पुष्पदंत के महापुराण में कुल कितने महापुरुषों का चरित्र है? तो 63। यह पुष्पदंत ने किसके प्रेरणा से महापुराण की रचना की? तो राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्ण तृतीय के महामात्य भरत की प्रेरणा से। इतने तथ्य एक ही प्रश्न में आपको मिल जा रहे हैं। अगला प्रश्न देखें। निम्न रचनाओं का सुमेलित जोड़ा कौन सा है? भविष्यत कहा धनपाल की रचना, पाहुन दोहा मुनिराम सिंह की रचना, नय चक्र देवसेन की रचना। उत्तर हो जाएगा डी, 1, 2, 3। 3 के तीनों सही हैं और ये तीनों अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, चाहे वो टीजीटी पीजीटी हो, चाहे केवीएस का टीजीटी पीजीटी हो, या यूपी का टीजीटी पीजीटी हो, या किसी भी स्टेट का असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा हो, यूजीसी नेट हो, हर जगह ये प्रश्न पूछे जाते हैं। निम्न में से किसे नवांग वृत्तकार भी कहा जाता है? हेमचंद्र देवसेन, अभय देवसूरी, विजय सेन सूरी। प्रश्न संख्या 20। उत्तर हो जाएगा आपका सी, अभय देवसूरी। जिनचंद्र सूरी की रचना उपदेश रसायन के अलावा और कौन सी रचना है? चाचरी, कालस्वरूप कुलक, योगसार। उत्तर हो जाएगा आपका 1 और 2। जिन दत्त सूरी की रचना उपदेश रसायन कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है, तो इनकी रचना चाचर भी ध्यान रखिएगा, कालस्वरूप
कुलक भी याद रखिएगा, लेकिन योगसार तो आप लोग जानते हैं ना, योगचंद्र मुनि की है। योगसार योगचंद्र मुनि की रचना है। आचार्य हेमचंद्र की रचनाएं कौन सी हैं? योगशास्त्र, प्राकृत व्याकरण, छंदानुशासन, देसी नाममाला कोश। उत्तर हो जाएगा डी 1, 2, 3, 4। ये सभी की सभी रचनाएं आचार्य हेमचंद्र की हैं। निम्न रचनाओं का रचनाकारों के साथ सुमेलित जोड़ा कौन सा है? धूर्ताख्यान, हरिभद्र सूरी, बाहुबली, भरतेश्वर बाहुबली रास, शालिभद्र सूरी, कुमारपाल प्रतिरोध, सोमप्रभ सूरी। उत्तर हो जाएगा डी 1, 2, 3। ये तीन के तीनों सुमेलित हैं। जम्मू स्वामी रास किसकी रचना है? धर्म सूरी, विनय चंद सूरी, जिनपद सूरी, सोमप्रभ सूरी। उत्तर हो जाएगा ए, धर्म सूरी की रचना है। धर्म सूरी की रचना है। अगला प्रश्न, निम्न रचनाओं और रचनाकारों का सुमेलित जोड़ा कौन सा नहीं है? ध्यान देना, कौन सा नहीं है? रेवंत गिरिरास, विजय सेन सूरी, प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग, संघपति समरारास, चंद्रदेव सूरी, नेमिनाथ फाग, राजशेखर सूरी। उत्तर हो जाएगा सी, संघपति समरारास। यह अम्बदेव सूरी की रचना है। लिख लीजिए, अम्बदेव सूरी, अम्बदेव सूरी। जैन धर्म में मुख्यतः 7 तत्वों में आश्रव क्या है? आश्रव के 7 तत्व कौन कौन से हैं जानते हैं? नहीं जानते हैं? चलिए मैं बताता हूं। देखिए, एक हो गया आश्रव, दूसरा होता है जीव, तीसरा अजीव, चौथा कर्मबंध, पांचवा मोक्ष, छठा निर्जरा, सातवां संवर। ये 7 तत्व हैं जिनमें से आश्रव क्या है? शुभाशुभ कर्म के द्वार, शुभाशुभ कर्मों का प्रतिकार, पूर्व संचित कर्मों से स्वतंत्रता, संपूर्ण कर्मों का विनाश। उत्तर हो जाएगा ए, शुभाशुभ कर्म के द्वार। लेकिन अब आपके मन में यह सवाल उठता होगा कि बाकी जो 3 विकल्प है, अगर इनके बारे में भी जान जाते तो अच्छा होता है ना। चलिए सोचिए मत, जान लीजिए। शुभाशुभ कर्मों का प्रतिकार, इसे कहा जाता है संवर। संवर लिख लीजिएगा, कॉपी पर नहीं तो ले लीजिए और लिख लीजिए। शुभाशुभ कार्यों का प्रतिकार संवर कहलाता है। पूर्व संचित कर्मों से स्वतंत्रता निर्जरा कहलाता है। निर्जरा। संपूर्ण कर्मों का विनाश मोक्ष कहलाता है। संपूर्ण कर्मों का विनाश मोक्ष कहलाता है। पूरन भगत नाम से कौन प्रसिद्ध थे? उत्तर हो जाएगा ए, चौरंगीनाथ। संधि काल की संध्या में अमीर खुसरो ने साहित्य को विविध रंगों से रंजित किया। किसने कहा है? प्रश्न संख्या 28। जाहिर सी बात है, हम लोग बात कर रहे हैं रामकुमार वर्मा की रचना हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। तो रामकुमार वर्मा का ही यह कथन है कि संधि काल की संध्या में अमीर खुसरो ने साहित्य को विविध रंगों से रंजित किया। अगला प्रश्न देखें। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अबुल हसन था। इनकी काव्य प्रतिभा भी चकाचौंध में अबुल हसन बिल्कुल ही विस्मृत होकर रह गया। अमीर खुसरो नाम ही सब जगह प्रसिद्ध हो गया। कथन किसका है? तो आपका उत्तर हो जाएगा डी, रामकुमार वर्मा का है। रामकुमार, और यहां पर अमीर खुसरो का मूल नाम क्या था? कई बार छोटी छोटी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। अबुल हसन नाम था। खुसरो केवल कवि ही नहीं था, वह योद्धा भी था और साथ ही साथ क्रियाशील मनुष्य। यह कथन किसका है? अब कई लोगों ने जो आंसर भेजा है इसे हल करके टेस्ट सीरीज को, तो इस प्रश्न में भी लोगों ने रामकुमार वर्मा लगा दिया। क्योंकि जान रहे हैं, मैंने कल लाइव क्लास में बताया था कि हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास रामकुमार वर्मा का है, उसी से प्रश्न होगा। तो कई सारे लोगों ने रामकुमार विकल्प में था और लगा दिया जिनको नहीं पता था। और यह कथन है ईश्वरी प्रसाद का। किसका कथन है? ईश्वरी प्रसाद ने कहा है। पृथ्वीराज रासो का कौन सा रूपांतर में अध्यायों का नाम खंड है? वैसे पृथ्वीराज रासो में जो खंड है उसे समय कहा जाता है। जो सर्ग है उस सर्ग को क्या कहा जाता है? समय कहा जाता है। लेकिन जो 4 रूपांतर है, बृहद रूपांतर, मध्य रूपांतर, लघु रूपांतर, लघुत्तम रूपांतर, इनमें से किसमें अध्यायों को खंड कहा जाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा सी, लघु रूपांतर में। जो बृहद रूपांतर है, बृहद रूपांतर में सर्ग को समय कहा गया, मध्य रूपांतर में सर्ग को प्रस्ताव कहा गया, लघु रूपांतर में सर्ग को खंड कहा गया,
जबकि लघुत्तम रूपांतर अध्यायों में विभक्त नहीं है। पृथ्वीराज रासो में कौन सा ब्याह कथा है? इच्छिनी ब्याह कथा, पुंडीर दाहिनी ब्याह कथा, पद्मावती ब्याह कथा, प्रथा ब्याह कथा। तो आपका उत्तर हो जाएगा डी, 1, 2, 3, 4, ये 4 के चारों ब्याह कथा पृथ्वीराज रासो में है। जो कुल समय 69 दिए गए हैं, उन्हीं में से आप देखेंगे कि यह सर्ग भी है, यह समय भी है। चारण काल के ग्रंथों के संग्रहण पर किसने कहा है कि यदि ये संग्रहण किए जाएं? चारण काल के जो बहुत सारे ग्रंथ हैं जो इधर उधर हैं, जिन्हें संग्रहित नहीं किया जा सका है अभी तक, कुछ अधूरा है, कुछ कहीं पर मिल रहा है, कुछ कहीं पर मिल रहा है, तो इसीलिए किसने कहा है चारण काल के ग्रंथों के संग्रहण पर कि यदि ये संग्रह किए जाएं तो हिंदुस्तान के इतिहास की अंधेरी कोठरी में कुछ उजाला हो जाए? आपका उत्तर हो जाएगा सी, मुंशी देवी प्रसाद ने कहा है। ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसने कहा है चारण काल के ग्रंथों के संग्रहण पर कि अगर यह संग्रह किए जाए तो हिंदुस्तान के इतिहास की अंधेरी कोठरी में कुछ उजाला हो जाए? तो मुंशी देवी प्रसाद ने। जगनिक के आलाखंड को लेखबद्ध करने का सर्वप्रथम श्रेय किसे है? सर्वप्रथम श्रेय, मैंने कहा है इस चीज को ध्यान रखना, मैं पृथ्वीराज रासो की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि पहला विकल्प मैंने जानबूझकर कर्नल टाड लिखा है और बहुत सारे लोग इसका उत्तर कर्नल टाड भेज दिए हैं, लेकिन मैं जगनिक के आलाखंड की बात कर रहा हूं। उत्तर होगा बी, चार्ल्स इलियट। अगर हमारे टेस्ट सीरीज में आप जल्दबाजी करेंगे तो प्रश्नों में उलझते और फंसते हुए चले जाएंगे, बहुत कम प्रश्न फिर सही कर पाएंगे, इसलिए जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करना है, एक एक शब्दों पर ध्यान देना है। स्टेटस पर भी मैंने ये टेस्ट सीरीज लगा रखी है। निम्न में से किसने आल्हाखंड को पृथ्वीराज रासो का एक भाग मात्र माना है? आपका उत्तर हो जाएगा ए, वाटरफील्ड ने माना है। निम्न में से किस रचना का काल 14वीं सदी है? आपका उत्तर हो जाएगा वर्ण रत्नाकर की जो रचना काल है वो 14वीं सदी है। चंद हिंदी परंपरा के आदि कवि की अपेक्षा अपभ्रंश परंपरा के अंतिम कवि थे, यह कथन किसका है? चंद्रवरदाई के बारे में किसने कहा है कि चंद हिंदी परंपरा के आदि कवि की अपेक्षा अपभ्रंश परंपरा के अंतिम कवि थे? तो आपका उत्तर हो जाएगा बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। इसको भी कई सारे लोगों ने जो उत्तर भेजा है वो राम कुमार वर्मा लिखकर भेजा, जो कि गलत है। स्वयंभू का रामायण हिंदी का सबसे पुराना और सबसे उत्तम काव्य है, उपर्युक्त कथन किसका है? आपका उत्तर हो जाएगा ए, राहुल सांकृत्यायन। उत्तर हो जाएगा ए, पंडित राहुल सांकृत्यायन। अगला प्रश्न, नाथ परंपरा को सिद्धों की परंपरा का ही विकसित रूप मानना चाहिए, कथन किसका है? तो यहां पर भी उत्तर हो जाएगा ए, राहुल सांकृत्यायन। देखिए, आपके प्रश्न अगर ज़्यादा नहीं सही हो रहे हैं इस टेस्ट सीरीज में तो भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अंत तक वीडियो को देखिए, कम से कम आपको नए तथ्य मिल तो रहे हैं, और ऐसा भी नहीं कि हम लोग सिलेबस से बाहर चल रहे हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास आपके पाठ्यक्रम में है तो है, कहीं से भी हिंदी साहित्य के इतिहास में कहीं से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, और ये हम लोग आदिकाल में चल रहे हैं। कल चूंकि आदिकाल हुआ था इसलिए आदिकाल पर टेस्ट सीरीज लोगों को दी गई, आज भक्ति काल शुरू हुआ तो कल भक्ति काल पर प्रश्न मिलेगा, तो यही क्रम हमारे यहाँ चलता रहता है। तो अंत तक बने रहें, नई चीज़ें सीखने को तो मिलेंगी आपको। नाथ परंपरा के चरमोत्कर्ष का काल 12वीं से 14वीं शताब्दी किसने माना है? तो आपका उत्तर हो जाएगा डी, रामकुमार वर्मा ने माना है। नाथ परंपरा के चरमोत्कर्ष का काल 12वीं से 14वीं शताब्दी रामकुमार वर्मा ने माना है। नाथ पंथ से ही भक्ति काल के संत मत का विकास हुआ, जिसके प्रथम कवि कबीर थे, कथन किसका है? आपका उत्तर हो जाएगा डी, रामकुमार वर्मा। आदिकाल का नाम भ्रामक है, इससे बाबा आदम के जमाने का आभास होता है, कथन किसका है? उत्तर हो जाएगा ए, बच्चन सिंह। निम्न में से किसने ढोला मारूरा दोहा के दोहों को हेमचंद्र और बिहारी के दोहों के बीच की कड़ी माना है? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है।
हजारी प्रसाद द्विवेदी ढोला मारूरा दोहा के दोहों को हेमचंद्र और बिहारी के दोहों के बीच कड़ी किसने माना है? राठौर रिख्यात में किसका उल्लेख मिलता है? वसंत विलास, जयचंद्र प्रकाश, जय मयंक जस चंद्रिका। आपका उत्तर हो जाएगा बी 2 और 3। जयचंद्र प्रकाश और जय मयंक जस चंद्रिका, इन दोनों का उल्लेख राठौर रिख्यात में मिलता है। तो 44 का उत्तर आपका हो जाएगा बी। अगला प्रश्न देखें। किस रचना के बारे में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि इस ग्रंथ की चर्चा हिंदी साहित्य के आदिकाल में नहीं होनी चाहिए? उत्तर हो जाएगा ए खुमान रासो। विसल देव की नायिका कौन है? बहुत ही साधारण प्रश्न है, आपको पता भी होगा मुझे लग रहा है, राजमती। विसल देव की भाषा क्या है? आपका उत्तर हो जाएगा ए राजस्थानी। पुरानी हिंदी में कौन सा छंद नहीं मिलता है? घनाक्षरी नहीं मिलता है। प्राकृतानुशासन के लेखक कौन है? तो पुरुषोत्तम देव, इन्होंने भी प्राकृतानुशासन लिखा है। चंद ने पृथ्वीराज रासो को कितनी भाषाओं का ज्ञाता कहा है? तो यहां पर आपका उत्तर हो जाएगा सी 6 भाषाओं का ज्ञाता कहा है। तो इस तरीके से 50 प्रश्न थे। आपको अगर ये PDF चाहिए तो आप हमारे इस नंबर पर 80 52 58 4 0 4 इस नंबर पर आप अपना नाम लिखकर व्हाट्सएप कर दीजिए और आज की टेस्ट सीरीज लिख दीजिए, टेस्ट सीरीज PDF। तो यह टेस्ट सीरीज आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। वैसे ये टेस्ट सीरीज कैसी लगी, प्रश्न कैसे लगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप लोगों के कमेंट का इंतजार रहेगा, आपके प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। ठीक है, तो बाकी ऐसे ही किसी दिन फिर पब्लिश वीडियो में मिलेंगे आप लोगों के साथ। आप लोगों ने समय दिया, वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें आप लोग, ताकि और भी साहित्य के जो विद्यार्थी हैं उनको भी इसका लाभ मिल सके।